आज हम डीएसएसबी का टीजीटी एग्ज़ाम जो होता है उसके जर्नल अवेयरनेस क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जर्नल अवेयरनेस का सबसे पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाक का भाग नहीं है। नाक मीन्स नोज का भाग नहीं है। गर्सनी मीन्स फेरेंकस। ओके, फेरेंकस। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सयोत्सव हार्वेस्ट फेस्टिवल, सयोत्सव मीन्स नृत्य का नाम है। बिहू ये क्या है, अलग तरीके का डांस है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी उत्तक है। उपकला उत्तक। आगे नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा जनसंख्या का घनत्व किसके बीच का अनुपात है। किसके बीच का है, लोगों की संख्या के बीच का है। कैसे, जो भूमि के आकार के लिए लोगों की संख्या है उसके अनुसार उसके बीच का अनुपात है। ठीक है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिकुलर मोशन कॉल्ड, सेंट्रीपिटल फोर्स। निम्न में से कौन सा जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक नहीं है। देखो हमारा भौगोलिक कारक है स्थल रूप मीन्स जो जमीन पर रहता है, जलवायु जो इन्वायरमेंट वातावरण में रहता है, पानी का है, पानी की उपलब्धता वो भी है, लेकिन शहरीकरण हमारा भौगोलिक कारक नहीं है। तो आंसर क्या है हमारा, शहरीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है निर्जीव वस्तुओं का पर लागू होता है, क्या लागू होता है, निस्संक्रामक। निस्संक्रामक क्या होता है, निर्जीव वस्तुओं पर लागू होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कर राजस्व सरकारी बजट के किस घटक के अंतर्गत आता है। अब हमारा कोई भी बजट हो, बजट से संबंधित एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है हर एक डीएसएसबी के एग्जाम में। तो इसका आंसर है हमारा राजस्व प्राप्तियां। क्वेश्चन रिपीट है, कर राजस्व सरकारी बजट के किस घटक के अंतर्गत आता है, राजस्व प्राप्तियां। नेक्स्ट है फिर व्हेन टोटल रिस्पेक्ट एक्सीड एक्सपेंडिचर द फेशियल पॉलिसी क्रिएट्स सरप्लस में। भारतीय नृत्य शैली में नृत्य और गायन दोनों में प्रतिभा की आवश्यकता होती है। वो कौन सा नृत्य है, भारतीय नृत्य कौन सा है, कुचिपुड़ी, जिसमें नृत्य के साथ साथ गायन की कला भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ब्रेड का आटा बनाते समय जब खमीर चीनी पर भरण लगता है तो कौन सी गैस जारी होती है, कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 1577 में किसने स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ है, गोल्डन टेम्पल कहाँ है, पंजाब में है, जिसका निर्माण किसने किया है, गुरु रामदास ने। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। कब किया गया था, 1 जनवरी 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैचिंग आता है, मैचिंग में भी हमारे क्वेश्चन पूछे। फर्स्ट है यूरोप में चीनी और अन्य एशियाई देशों का परिचय करवाया किसने, मार्को पोलो ने। यूरोप में चीनी और अन्य एशियाई देशों का। अब है हिंदी जर्नल अवेयरनेस। हिंदी जो हमारी पूछी जाती है किस तरह की है कि जो हमारा स्वरनाम है उसमें उत्तम पुरुष वाचक में से कौन सा भाग है, मेरे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से विकल्प का चयन करके जो शब्द दिए गए पर्यायवाची हैं उनका विकल्प नहीं है, इनमें से सही विकल्प नहीं है, धनुज विकल्प नहीं है पर्यायवाची शब्दों का।
निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सदैव बहुवचन शब्द का विकल्प होता है। बहुवचन हमेशा प्राण शब्द है वो बहुवचन में प्रयोग होता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प सही है। मीन्स जो दूसरों के सहारे जीता है वो कौन है? परोपजीवी। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द के शुद्ध रूप का सही विकल्प करता है। वर्ण अतीत। निम्न प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का वर्णन कीजिए जो संधि बताता है। मीन्स सख्योचित। सख्योचित मीन्स इसका हमें संधि विच्छेद करना है। विच्छेद कौन सा है? सखी जमा उचित। अब है इसमें हमें बताना है, खाली स्थान भरना है। कौन सा शब्द सही बताना है? कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। अकेला रहना बहुत बड़ी साधना है। ठीक है। अब आपको इसमें बताना है, इस पर्सन में बताना है सही अर्थ। शब्द का जो सही अर्थ बताता है। सचीपति। सचीपति किसे कहा जाता है? इंद्र को। अब जो ये पर्सन दिया गया है, नेक्स्ट पर्सन है, इसमें हमें संधि करनी है। पहले वाले पर्सन में हमने संधि विच्छेद किया था, अब इसमें संधि विच्छेद दे रखा है तो हमें संधि करनी है। परीक्षा जमार्थी परीक्षार्थी, ऐसे ही जैसे विद्या जमार्थी विद्यार्थी होता है। हमेशा जो पुल्लिंग में रहता है जनवरी, जो महीनों के नाम होते हैं वो हमेशा जनवरी आता है। साल का पहला महीना कौन सा होता है? हम कभी ये नहीं कहते कि साल का कौन सा महीना होती है, ये कह रहे हैं साल का पहला महीना कौन सा होता है। तो ये हमेशा जो जनवरी है वो हमेशा पुल्लिंग में बोला जाता है। अब इस वाक्य में हमें क्या बताना है? सही भेद मतलब कौन सा वाचक है ये बताना है। शायद। शायद कल हमारी परीक्षा हो। शायद मीन्स शायद डाउट किया जा रहा है, कंफर्म नहीं है, तो संदेहवाचक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से अनेकार्थी शब्द का नहीं है। मतलब जो पर्सन ध्यान से पढ़ना है कि इसने कहा है 4 विकल्पों में से विकल्प का चयन करें जो शब्द का अनेकार्थी शब्द सही विकल्प नहीं है। तो कनक का अनेकार्थी सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, गेहूं भी होता है, लेकिन जो डंका है वो नहीं है, ये कनक का अर्थ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाद्री। इसमें आपको संधि विच्छेद करके बताना है। हिम जमा अदरी। अदरी आपको बताना है। ठीक है। हिम जमा आदरी नहीं होगा, ना ही औदरी होगा, ना ही औदरी होगा। तो ये ध्यान रखना है, हिम जमा अदरी। क्योंकि जहाँ दो स्वर कभी भी क्या है एक साथ नहीं आते, और म में अ होता है और अ मिलकर दीर्घ संधि का निर्माण करते हैं, तो इसीलिए यहाँ हिमाद्री बन जाएगा। नेक्स्ट शब्द युगम बताना है हमने। जैसे अविराम का अभिराम बन रहा है, अविराम अभिराम। बिना रुके सुंदर मीन्स अविराम, बिना रुके अभिराम सुंदर। इन दोनों का शब्द युगम ऐसे ही बनेगा, बिना रुके और सुंदर। नेक्स्ट पर्सन में हमें समास का विग्रह बताना है। समास विग्रह क्या बताना है? इसमें बहुव्रीहि का समास बताना है। पतझड़। झड़ जाते हैं पत्ते जिस ऋतु में। मीन्स बहुव्रीहि समास कौन सा होता है? जो ना तो प्रथम पद का ना ही दूसरे पद का वर्णन करता है, बल्कि दोनों पदों को छोड़कर किसी अन्य पद का मीन्स किसी अन्य के विषय में जानकारी देता है। अब यहाँ देखो पतझड़ है, ये एक ऋतु है, तो हम इसका जब विग्रह करेंगे तो कैसे हो जाएगा? झड़ जाते हैं पत्ते जिस ऋतु में। तो ये हमें किसका बता रहा है?
एक ऋतु के बारे में बता रहे हैं, वो कौन सी होती है, पतझड़ की ऋतु। अब हमें संधि करनी है भारत जमा इंदु। तो अब मैंने जैसे आपको बताया था, ये क्या है हमारी 3 तरह की संधि होती है हमारी, ठीक है। उन दूसरी टाइप की जो संधि है उसका ही वर्णन यहाँ है। भारत जमा इंदु, जो ई है वो ए में चेंज हो जाएगी, तो भारत तेंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने बताना है उपसर्ग का सही विकल्प। उपसर्ग बरखास्त, खास्त, इसमें हमने उपसर्ग लगाया है बर, क्योंकि उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम शब्द बताना है हमने। भद्र का विलोम शब्द क्या होगा, अभद्र, मीन्स भद्र अच्छा, अभद्र बुरा। नेक्स्ट हमने इसमें शब्द युगम बताना है। शब्द युगम जैसे परदेश, परद्वेश, तो प्रांत, शत्रुता, परदेश, परद्वेश, क्योंकि द के अंदर वह, ये ध्यान रखना। परद्वेश मीन्स जो बैर की भावना रखता है। प्रांत और प्रांत, परदेश को प्रांत बोला जाता है और परद्वेश को शत्रु बोला जाता है। नेक्स्ट है, इसमें हमने बताना है प्रत्यय। प्रत्यय लगाना है। अभी मैंने जैसे बताया था आपको कि उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो नौकरी, इसमें हमने क्या लगाया है, ई, नौकर के बाद नौकरी। नेक्स्ट है फिर हमारा, निम्न में से हमें ये बताना है लोकोक्ति का सही अर्थ कौन सा है। इन चारों ऑप्शन में से देख के बताना है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो इसमें कुछ लोग बात से नहीं डंडे की भाषा समझते हैं, इसका अर्थ ये है। नेक्स्ट पर्सन है कि जो वाक्य के पक्ष के भेद का सही विकल्प बताते हैं। मीन्स जैसे हमने पहले बताया था ऐसे ही हम बताना है कि पिताजी रोज टहलने जाते हैं। इस वाक्य में कौन सा द्योतक मीन्स क्या कंफर्मेशन करना चाहता है कि आवृत्ति है पर रोज, क्योंकि रोज शब्द आ गया है कि प्रतिदिन क्या करते हैं पिताजी, टहलने जाते हैं। नेक्स्ट पर्सन है, इसमें भी वाक्य का भेद का सही विकल्प ही बताना है। वह जहाँ भी जाती है वहाँ अनेक मित्र बनाती है। तो यहाँ हमारे दो वाक्य हैं, दो वाक्यों का मिश्रण किया गया है कि एक ही है और वो जहाँ भी जा रही है अनेक मित्र बना लेती है, तो मिश्रित वाक्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा, मुहावरे का सही विकल्प बताना है हमने इसमें। रंगा सियार होना, रंगा सियार मीन्स जैसे हम अपने बालों को डाई करते हैं, रंग लेते हैं, ऐसे ही जो सियार होता है वो रंगा होता है, मीन्स ढोंगी होना, ठीक है। इसमें हमने लोकोक्ति का ही अर्थ बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अंधे के आगे रोवे अपना दीदा खोवे, मतलब मूर्खों को सदुपदेश देना या उनके लिए शुभ कार्य करना व्यर्थ है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, वाक्य की वृत्ति के भेद का सही विकल्प बताना है। हो सकता है गाड़ी ना मिले, मीन हो सकता है, जैसे हमने पीछे शायद, शायद क्या होता है, डाउट, डाउट को हिंदी में क्या कहते हैं, संदेह। ऐसे ही इसमें हो सकता है गाड़ी ना मिले, इसमें भी डाउट है, लेकिन इसमें शक नहीं किया गया, संदेह नहीं किया गया है, इसमें सिर्फ संभावना की गई है कि गाड़ी ना मिले। नेक्स्ट पर्सन है, विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प आपको बताना है। विराम चिन्ह कहाँ है लगते हैं, कैसे लगते हैं। आप सभी गोदान उपन्यास की समीक्षा लिखिए। तो सिर्फ गोदान में क्या होता है, एक इन्वर्टेड कोमा लगता है, और जब वाक्य कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो पूर्ण विराम का चिन्ह लगता है। नेक्स्ट पर्सन है, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। बाप न मारे मेंढकी, बेटा तीरंदाज, मीन्स सामर्थ्य से आगे बढ़ कर बातें करना, मीन्स बढ़ा चढ़ा कर जो वर्णन करना होता है।
अब इसमें भी आपको यही बताना है कि कहाँ पूर्ण विराम आना है, कहाँ योजक चिन्ह आना है, कहाँ चिन्ह से युक्त बताने आपको। आह वह बेचारा फैल हो गया, तो इसमें दुख बताया गया है। तो दुख के जो हम संबोधन करते हैं उसमें एक्सक्लामेटरी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, संबोधक वाचक चिन्ह। नेक्स्ट है वाक्य की वृत्ति के भेद का सही विकल्प बताना है। क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? अब ये देखो सामर्थ्य बताया गया है। अब इसमें आप कहोगे मैम पर्सनवाचक चिन्ह लगा हुआ है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसने क्या कहा है, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? तो सामर्थ्य मीन्स साथ चलने की बात कही है, तो सामर्थ्य है। नेक्स्ट है इसमें 2 से 4 बनाने का गणित। ये क्या है, मुहावरा है हमारा। तो मुहावरे में आपको क्या बताना है, 2 से 4 बनाने का गणित। धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला, मीन्स कोई भी कार्य करते हैं तो उसको हम जितना जल्दी हो सके उतना बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा वाक्य के भेद का सही विकल्प बताना है। इसमें एक वाक्य दिया गया है, मैं खेलने अवश्य आता हूँ पर मेरे पैर में चोट लग गई। पर मेरे पैर में चोट लग गई। ये क्या है, मैं खेलने अवश्य आता, पर यहाँ तक एक वाक्य बन गया है, मेरे पैर में चोट लग गई। ये 2 अलग अलग वाक्य हैं, तो इनको जोड़ने का कार्य किसने किया, पर ने किया है। तो इसीलिए क्या है, संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य मीन्स 2 वाक्यों को जोड़कर, और जोड़ने वाला कौन होता है, पर। तो ये संयुक्त वाक्य हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन है फिर हमारा वाक्य चिन्ह ही बनाना है हमने। तो इसमें आपको क्या बताया गया है कि निम्नलिखित पर्सन में 4 विकल्प दिए गए हैं। अब कक्षा में शिक्षक ने विज्ञान वरदान या अभिशाप विषय पर निबंध लिखने को लिए कहा गया है, लेकिन विज्ञान विज्ञान क्या है, सॉरी विज्ञान नहीं बोला जाता है, विज्ञान, क्योंकि ज और य से मिलकर बना है, तो विज्ञान बोला जाता है ये, ठीक है। तो विज्ञान है ये, ओके। कक्षा में शिक्षक ने विज्ञान वरदान या अभिशाप विषय पर निबंध लिखने के लिए कहा गया है, ये सही आंसर है। क्योंकि विज्ञान विज्ञान क्या है, साइंस है, वरदान है या अभिशाप है, हमें इस शब्द पर बताना है। तो इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करेंगे और तब इस वाक्य को पूर्ण करेंगे, ओके। नेक्स्ट पर्सन है अब हमारा हाथों के तोते उड़ाना। मुहावरा है, हाथों के तोते उड़ाना, बुरा समाचार पाकर भौचक्के रह जाना। कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो क्या करते हैं कि हाय मेरे दिल को ज़्यादा सदमा पहुंच गया, झटका लगा, मीन्स घबरा जाना, अचानक से बुरी खबर सुनना, तो घबरा जाना। नेक्स्ट पर्सन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प मीन्स कौन सा वाक्य है ये, रेलगाड़ी चली गई है, मीन्स ये पूर्ण वाक्य है, मीन चली गई है, उसने बता दिया, कंप्लीट हो गया कि जो काम हुआ है वो पूर्ण हुआ है। तो ये क्या है, पूर्ण द्योतक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब,
खोजकर्ताओं का उनके द्वारा किए गए कार्य से मिलान करना है। तो किन खोजकर्ताओं ने क्या कार्य किया है वो बताना है हमने। यूरोप में चीन और अन्य एशियाई देशों का परिचय करवाया किससे करवाया है? किसने करवाया है? मार्को पोलो ने करवाया है। नेक्स्ट है कैप ऑफ स्ट्रॉम को ढूंढा। कैप ऑफ स्ट्रॉम को ढूंढा है किसने? बारटोलोमीयू डियास। हम कैसे पढ़ेंगे इसको? बारटोलोमीयू डियास। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड की खोज। न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी? आबेल जेंजूम तासमान ने। कनाडा में क्यूबेक स्थापित किया। कनाडा में क्यूबेक स्थापित किया सैमुअल डी शैम्पेलेन ने। 1457 में भारत को खोजने के लिए रवाना हुए। कौन हुए? वास्को डी गामा गए थे। नेक्स्ट पर्सन है फिर हमारा बुलंद दरवाजा और पंचमहल किसके द्वारा बनवाए गए थे? अकबर के द्वारा। कौन सी नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है? कौन सी नहर? पनामा नहर। क्या करती है? हमारे अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से। बाजरा किस मृदा से में सबसे अच्छा उगता है? काली मृदा में। मीन्स जो काली मिट्टी होती है उसमें बाजरा सबसे। उपभोग वस्तुओं और सेवाओं प्लस सकल निवेश मीन्स इसको पूरे को हम क्या कहेंगे? CIGXM मीन्स इनको पूरा क्या कहा जाएगा? वस्तुओं और सेवाओं प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी खरीद प्लस निर्यात और आयात। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेषण की विधि नहीं है? प्रेषण की विधि में ओवरड्राफ्ट की विधि में नहीं आता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1608 और 9 में उच्च आवर्धक क्षमता के साथ दूरबीन का डिजाइन और निर्माण किसने किया था? गैलीलियो गैलीली। ये एक ही है जिसने क्या किया है? उच्च आवर्धक क्षमता के साथ दूरबीन का डिजाइन और निर्माण किया है। नेक्स्ट पर्सन है हमारा किस संशोधन ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण की समाप्ति की समय सीमा बढ़ा दी? संविधान 104वां संशोधन अधिनियम 2020। निम्नलिखित में से कौन भारतीय धनुर्विद्या खिलाड़ी नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? सोमा बिस्वास। किस देश में आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है? भारत में आधिकारिक खेल नहीं है। 2022 में विंटर ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? बीजिंग में। विंटर ओलंपिक कहाँ खेले जाएंगे? बीजिंग में। यूरोप के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताइए जो 6 दिनों के भीतर 4 बार विस्फोटित हुआ। यूरोप के जो 6 महीने के अंदर 4 बार विस्फोटित हुआ है वो ज्वालामुखी कौन सा है? एंटना पर्वत पर। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। मीन्स इसको मान्यता मिली थी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का संस्थापक कौन है? डॉक्टर साइरस पूनावाला। किस अनुच्छेद में जम्मू और कश्मीर को अलग संविधान, राज्य ध्वज और राज्य के आंतरिक प्रशासन पर स्वायत्तता के लिए विशेष दर्जा दिया गया? अब मैं आपको एक
इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ आंसर बताने से पहले, कि हमारे जो भी जितने भी अनुच्छेद हैं संविधान से संबंधित, उनमें से इम्पोर्टेंट है डी। ठीक है, डी में से आपके पूछे जाते हैं, अनुच्छेद है 370, जिसमें तकरीबन पूछा जाता है जम्मू कश्मीर से संबंधित संविधान कि उसमें क्या कुछ लागू किया गया है। तो संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, किस अनुच्छेद में जम्मू और कश्मीर को अलग संविधान, राज्य ध्वज और राज्य के आंतरिक प्रशासन पर स्वायत्तता के लिए विशेष दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 370 के अनुसार, अनुच्छेद के अनुसार। ठीक है, 2022 में ब्रिंगम में कौन सा खेल आयोजित होने वाला है? कॉमनवेल्थ गेम, 2022 कॉमनवेल्थ गेम। भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? मीन्स हाथों के द्वारा जो लिखा हुआ है वो भारतीय मूल संविधान किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उस चक्रवात का नाम बताइए जो 2021 में मुंबई से टकराया था। चक्रवात ताउते 2021 में आया था, जो मुंबई में तबाही मचा कर गया था, चक्रवात ताउते। तीसरा अंगल मराठा युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1817 में। मुंबई में वसई दुर्ग किसने बनवाया था? मुंबई में वसई दुर्ग किसने बनवाया था? पुर्तगाली ने। लेसन्स लाइफ टॉट मी अनोनिंगली की आत्मकथा किसकी है? लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली की आत्मकथा अनुपम खेर की है। इनमें से किस व्यक्तित्व को पद्म भूषण मिला है? रामविलास पासवान को पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला हुआ है। ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला जिम्नास्ट कौन है? पहली महिला जिम्नास्ट कौन है? दीपा कर्मकार। जवाहरलाल नेहरू ने किस उद्देश्य से, मतलब कहाँ और किस उद्देश्य से प्रस्ताव पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में अपने उद्देश्य से एक प्रस्ताव पास किया था जिससे उसकी बातों को सुन। फीफा विश्व कप 2022 में आयोजित किया गया था, कहाँ? कतर में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर 1600 में। सतीश शिवलिंगम किस खेल से जुड़ा हुआ है? भारोत्तोलन, मतलब भार उठाने, वेट लिफ्टिंग में। ठीक है,